सूरज का मिजाज आज भी बरहम। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद और डेरा गाजी खान में पारा 46 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद, लाड़काना, शिकारपुर में 45 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 45, इस्लामाबाद में 40 और पेशावर में 43 डिग्री। कराची में दर्जा हरारत 34 रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी के बाद चकवाल और गिरदोनवाह में बादल बरस पड़े। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी से परेशान शहरियों के चेहरे खिल उठे। नौशहरा में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुजाहिरीन पर सरकारी अफसरान को धमकियां देने का इल्ज़ाम। FIR में 17 अफराद नामजद। कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात भी शामिल। कराची में डाकुओं ने एक और ख़ानदान उजाड़ दिया। गुलशन इकबाल में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान इंजीनियर को कत्ल कर दिया। जहां बहाक नौजवान मैकेनिकल इंजीनियर और गोल्ड मेडलिस्ट था। वाक़े का मुकदमा दर्ज। SSP ईस्ट ने SHO गुलशन इकबाल को मुअत्तल कर दिया। रहनुमा MQ मुस्तफा कमाल ने कहा कि कराची में कच्चे का कानून राइज करने की मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। कभी किसी इंजीनियर को मार देते हैं, कभी डॉक्टर, कभी ऑनलाइन राइडर को। कराची में कोई महफूज नहीं। डाकुओं को शहर ठेके पर दे दिया, जिससे जब चाहें कत्ल कर दें। सिंध और वफाकी हुकूमत बताएं क्या घरों से निकलना बंद कर दें? कुछ कर नहीं सकते तो हमें इजाज़त दें, खुद डकैतों का मुकाबला कर लेंगे। लाहौर में ईद कुर्बान पर आलाइशें नहर में फेंकने पर मुकदमा दर्ज होगा। ड्रोन कैमरों से सख्त निगरानी का फैसला। तर्जुमान MWMC ने कहा पुलिस और MWMC की फोर्स निगरानी करेगी। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करने वाले खबरदार। पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी प्लास्टिक बैग्स की तैयारी और ख़रीदो फरोख्त पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद की तैयारी कर ली। 5 जून से प्लास्टिक की गैर कानूनी मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। होटल्स, रेस्टोरेंट और दीगर फूड पॉइंट्स पर प्लास्टिक बैग में खाना देने पर पाबंदी होगी। तनख्वाहदार अफराद पर इनकम टैक्स बढ़ाने का फैसला मौखर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत ख़जाना हुकाम को IMF के पास जाने और मुतालबा वापस लेने की दरख्वास्त करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पेंशनर्स पर भी टैक्स लगाने के हक़ में नहीं। बजट में रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्स बढ़ाने पर गौर। फाइलर, नॉन फाइलर, ख़रीदार और फ़रोख्त कुनंदा पर टैक्स रेट में इजाफे की तजवीज़। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज़ की कराची एयरपोर्ट पर वापस हंगामी लैंडिंग। तैयारे में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी अपने ख़ानदान के हमरा सवार थे। निजी एयरलाइन की परवाज़ ने इंजन में तकनीकी ख़राबी के बाद वापस लैंडिंग की। तैयारे में 200 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा 9 मई वाले हुकूमतों में आएंगे तो सवाल ये निशान होगा। साबिक चेयरमैन PTI ने अपना ट्विटर किसी और शख्स को दे दिया। वो ऑन भी नहीं करते और ट्वीट किया मगर डिलीट भी नहीं करते। इदारों का आपस में टकराव नहीं होना चाहिए। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठने की दावत देते हैं। गंडापुर के साथ मोहब्बत चलती रहेगी। फैसल करीम के मुंह से NRO की बातें मुनासिब नहीं लगती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गवर्नर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि NRO से पीपल्स पार्टी ने फ़ायदा उठाया। बानी PTI की डिक्शनरी में NRO लफ्ज़ नहीं। फैसल करीम कुंडी सिंध और पंजाब के दौरों में मसरूफ़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा इनकी तरजीहात में शामिल नहीं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अली अमीन के पास खाने और खिलाने का वक्त नहीं। पाकिस्तान आर्मी में मेरिट और कौमी नुमाइंदगी की एक और जिंदा मिसाल। कर्नल डॉक्टर हेलन मैरी पाकिस्तान आर्मी में ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली मसीह खातून। कर्नल डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट मेडिकल कोर में 26 साल से बतौर पैथोलॉजिस्ट खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। हैदराबाद सिलेंडर धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जहां बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। 13 जख्मी ज़ेर इलाज। 7 की हालत तशवीशनाक। 2 रोज़ कबल गैस सिलेंडर की दुकान में सिलेंडर धमाका हुआ। आग भड़कने से मुतादिद सिलेंडर धमाके से फट गए थे। राजनपुर में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। IG पंजाब ने RPO DG खान से रिपोर्ट तलब कर ली।
कोचावाला में ताजिर के कत्ल में मुलव्विस दूसरा डाकू भी मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने डकैती मज़ामत पर ताजिर को कत्ल किया था। स्वात लोयर दीर मालाकंड और गिरदोनवा में जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड। मरकज़ पाक अफगान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका और गहराई 95 किलोमीटर थी। खैबर पख्तूनख्वा ने सालाना बजट में प्राइवेट तालीमी इदारों पर टैक्स आयद कर दिया। प्राइवेट प्राइमरी स्कूल्स पर 10,000 से 40,000 रुपये तक टैक्स आयद। प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक तमाम प्राइवेट इदारे सालाना टैक्स देंगे। वर्ल्ड कप की लम्हा ब लम्हा कवरेज, हर छक्के चौके और हर गिरती विकेट पर भरपूर तबसरे और तरजीह। वर्ल्ड कप की खुसूसी ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट, सिर्फ हम न्यूज़ पर। भारत में शदीद गर्मी से अमवात की तादाद 85 हो गई। राजस्थान और दिल्ली समेत शिमाल मगरबी रियासतों में हीट वेव। दिल्ली समेत कई रियासतों में पारा 50 डिग्री को छू गया। तनख्वाहदार अफराद पर टैक्स बढ़ाने का फैसला मौखर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम को IMF के पास जाने और मुतालबा वापस लेने की दरख्वास्त करने की हिदायत। ज़राई के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पेंशनर्स पर भी टैक्स लगाने के हक़ में नहीं। बजट में रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्स बढ़ाने पर गौर। फाइलर, नॉन फाइलर, ख़रीदार और फ़रोख्त कुनंदा पर टैक्स रेट में इजाफे की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सालाना बजट में प्राइवेट तालीमी इदारों पर टैक्स आयद कर दिया। प्राइवेट प्राइमरी स्कूल्स पर 10,000 से 40,000 रुपये तक टैक्स आयद। प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक तमाम प्राइवेट इदारे सालाना टैक्स देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। लाहौर की 6 जोन की तामीर व मरम्मत की जाएगी। निकासी आब, सड़कों और गलियों की तामीर, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब शामिल। पार्क्स को भी बहाल किया जाएगा। मरियम नवाज ने तकमील के लिए 10 माह की डेडलाइन मुकर्रर की। हैदराबाद सिलेंडर धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। 13 जख्मी ज़ेर इलाज, 7 की हालत तशवीशनाक। 2 रोज़ कबल गैस सिलेंडर की दुकान में सिलेंडर धमाका हुआ। आग भड़कने से मुतादिद सिलेंडर धमाके से फट गए थे। राजनपुर में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। IG पंजाब ने RPO DG खान से रिपोर्ट तलब कर ली। कोचावाला में ताजिर के कत्ल में मुलव्विस दूसरा डाकू भी मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने डकैती मज़ामत पर ताजिर को कत्ल किया था। स्वात लोयर दीर मालाकंड और गिरदोनवा में जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड। मरकज़ पाक अफगान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका और गहराई 95 किलोमीटर थी।